भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान भगवान का महत्वपूर्ण ज्ञान है। भक्तों श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे हम सब। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया ध्यान देना। किम कर्मेति कव्यो यंत्रः मोहिता ताप्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यक्ष ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन कृपया ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म और अकर्म क्या है। कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि पूर्व भक्त प्रामाणिक भक्त जो कार्य शास्त्र के अनुसार कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों की हम सबको नकल करनी चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। कृष्ण भावना अमृत में कर्म के लिए मनुष्य को उन प्राणियों प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हों पहले से। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है कि कृष्ण भावना अमृत की पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिससे इसे सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से इस ज्ञान को कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, यह परम आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने के लिए निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी शिक्षा अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। भक्तों यहाँ ध्यान देना कि भगवान स्वयं
अर्जुन को जो शिक्षा दिए हैं वो शिक्षा अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए देकर गए हैं कि हमें अर्जुन जिस प्रकार से भगवान के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा, उसी प्रकार हम सबको कार्य करना है। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भक्तों, भागवतम में ये श्लोक आया हुआ है, अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल महाराज, प्रहलाद महाराज, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निश्चित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। भक्तों, जिस प्रकार से शिव, ब्रह्मा, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक और तथा बलि महाराज, इनका हमें अनुगमन करना चाहिए, जिसके माध्यम से अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भाव बंधन से उबार सकता है। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको केवल कृष्ण भावना अमृत में ही कर्म करना है, ताकि हम सब मनुष्य जन प्राणी इस भाव बंधन से बाहर निकल जाएं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करें। भक्तों, यह श्लोक, यह भगवान के शब्द आप सबको अच्छे लग रहे हैं तो और भक्तों तक और मनुष्य जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मनुष्यों का कल्याण हो सके। जय श्री कृष्णा।